हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी महादेव अंसाली। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम भी मिस मत कीजिएगा एंड वॉच कंप्लीट वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी आइटम। उसके पहले अगर आपने अभी तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, जिससे कि और भी लोगों तक पहुँचे। उसके साथ ही अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट क्या है। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली आई विल से। ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। हम इंटरेस्ट के बारे में सब जानते हैं। इंटरेस्ट, जब भी हम मनी को यूटिलाइज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट लेना या देना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने मनी डिपॉजिट करी है बैंक में तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, अगर हमने लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट क्या है? ये हमें उस पैसे को यूज़ करने की एक प्राइस है। ओके, तो प्राइस यानी कि वैल्यू। तो मनी की वैल्यू क्या है? मनी की वैल्यू है वो इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं फॉर द पीरियड जो हम यूज़ किए। तो दो चीज़ें आपने समझी, उस टाइम की वो वैल्यू है। यानी कि अगर आपने एक लाख रुपए लोन लिया 1 साल के लिए, तो आपको वो 1 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट पे करना है, वो उसका टाइम वैल्यू है उस 1 लाख के लिए। टाइम वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी एक के लिए वो इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा सेविंग रेट अकाउंट पे जब हम लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट क्या मिलता है? 6%। लेकिन जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? 10%, 12%, 15%, कुछ भी। इट रेंजेस अप टू 18, 24। तो ये डिफरेंट रेट्स जो हैं, ये डिसाइड कहाँ से होती है, कैसे डिसाइड होगी? वो है टाइम वैल्यू। यानी कि किसके लिए उस अमाउंट की क्या वैल्यू है उस वक्त, और उसी के हिसाब से वो रेट ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं TVM इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। यानी कि ये आज की डेट में जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो जो हम निकालेंगे वो TVM है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यानी कि आज आपने 1 लाख रुपए लिए, अगर आपको 1 साल बाद देने हैं तो अगर उसकी कीमत 1,20,000 है तो 20,000 इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ब्रॉड कॉन्सेप्ट में कैसे कैलकुलेट होती है, क्या है। तो अब उसके बाद में जब हम समझते हैं टाइम वैल्यू का एग्जांपल, टाइम वैल्यू 2 चीज़ों से हो सकती है। इसमें हम बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो फ्यूचर वैल्यू क्या है और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर कोई आपको कहे कि यू डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ एट 10% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो आपको 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा? 11,000। लेकिन अगर हमें उसी में ये कैलकुलेशन करनी हो, आई नीड 5,000 आफ्टर 1 ईयर एट 7% रेट, देन हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट टुडे? उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि आज क्या कीमत है उस 5,000 की, वो है 4673। इसका मतलब एक अमाउंट की वैल्यू सेम नहीं है। जो वैल्यू आज है वो 1 साल बाद नहीं है। आज अगर 10,000 वैल्यू है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11,000। आज अगर वैल्यू 4673 है तो 1 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। तो ये है टाइम वैल्यू की एग्जांपल। यानी कि वो 1 साल के लिए उस मनी की क्या वैल्यू अर्न कर रही है, वो अमाउंट। तो इसको
और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं, इसमें एक और फैक्टर आता है कंपाउंडिंग। अब हमने जब एक एग्जांपल लिया पिछला 10,000 वाला, उसमें 10% रेट पे एक साल बाद हमें क्या मिलेगा? 11,000। लेकिन वो तब है जब उसमें डायरेक्टली सिंपल रेट पे एक साल के लिए हमने 10% कैलकुलेशन करी। लेकिन अगर वहीं पर इसमें चेंज कर दिया जाए क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा? 11,038। तो ये है कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। तो अभी आपने दो इम्पैक्ट समझे। पहले है डिस्काउंट रेट का डिफरेंस इम्पैक्ट, उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट आता है टाइम का, टाइम के बाद में तीसरा आता है कंपाउंडिंग का। तो ये तीनों इम्पैक्ट जब उसमें आते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेशन होती है, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। अब प्रेजेंट वैल्यू हमने बात करी, प्रेजेंट वैल्यू है क्या? प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे करंट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ ए फ्यूचर सम और कैश फ्लो फॉर स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स आज एक फ्यूचर में एक हमें कोई सम मिलने वाली है, उसकी आज की वैल्यू क्या है एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्योंकि अगर अनस्पेंट मनी, जैसे आज अगर अब आपके पास कोई पैसा पड़ा है जो अनस्पेंट है, वो फ्यूचर में उसकी वही रेट नहीं रहेगी, वो उसमें कुछ गिरावट आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। उसके लिए क्या फैक्टर्स होंगे? जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी वजह से। ठीक है, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उस पर कुछ रिटर्न हो, इंटरेस्ट मिलता, रिटर्न मिलता, वो आप मिस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बेस बनती है कैलकुलेशन के लिए आपका रेट ऑफ रिटर्न, जो इंटरेस्ट रेट आप निकालेंगे, डिस्काउंट रेट जो आप कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या कैलकुलेशन फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू, यानी कि आपको फ्यूचर में क्या सम चाहिए, एट व्हाट रेट ऑफ रिटर्न, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स। ये तीन फैक्टर्स अगर आपके पास हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। और सिमिलरली रिवर्स, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं तो फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने बात करा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, तो इन्फ्लेशन कहाँ से आता है? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन एक प्रोसेस है इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज ओवर टाइम। यानी कि आप एक चीज़ जो आज एक कीमत पे खरीद रहे हैं, वो एक साल बाद उसकी कीमत में जो बढ़ा कीमत होगा, जो उस कीमत में इंक्रीज होगा, वो डिफरेंस है आज का और जो बढ़ी हुई कीमत का, वो इन्फ्लेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई अमाउंट ऑफ सम आज रखा है, उसमें आप जितने सामान आज खरीद सकते हैं उतना सामान आप एक साल बाद नहीं खरीद सकते। यानी कि आपके उस मनी की वैल्यू कम हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन से हमारी परचेजिंग पावर इम्पैक्ट होती है, और परचेजिंग पावर मनी में जब कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर एक साल बाद उसी अमाउंट से हम कुछ खरीदेंगे तो वो हमें कम मिलेगा या हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये इन्फ्लेशन की वजह से आता है। और इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है जो डिस्काउंट रेट को फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं डिस्काउंट रेट की। डिस्काउंट रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, टीवीएम निकालना है, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट रेट पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट रेट एक इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न है जो मैं यूज़ करूँगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अगर मैंने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट की तो उसमें मुझे क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। सो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बिकम माई डिस्काउंट रेट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे बैंक का हमने बात किया, जब वो लोन देता है तो हमें 12% पे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सेम अमाउंट ही कैन इन्वेस्ट इन अदर पर्सन विद द सेम रेट, दैट्स वाई द रेट विल बी चार्ज्ड हायर। लेकिन जब हम बैंक को उसमें डिपॉजिट करेंगे देन वी रिसीव लेसर 6% to 7%। दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अस इज लेस, क्योंकि हमारे पास स्कोप कम है उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के।
तो इस तरह से डिस्काउंट रेट कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह से आज हमने बात करी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और डिस्काउंट रेट कैसे कैलकुलेट होगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर डिटेल्स।